Okay. So on Friday we learned about this, right? कि how DNS works in the real world, और कैसे आईपी रिजॉल्व होता है, कैसे आपका सिस्टम गूगल डॉट कॉम से जाके डेटा लेके आता है, मतलब इसके बीच में क्या क्या चीजें होती है. देर आर मैनी मैनी थिंग दैट हैपन इन बिटवीन when you press enter on browser, and the time that you get the website, the web page, that happens, right? So उसके बीच में बहुत सारी चीजें होती है. You and how from the Linux perspective, Linux system पे क्या क्या चीजें होती है when you try to browse or when any service is being accessed, right? ठीक है. जब आप Linux सिस्टम की बात करते हो तो you don't have a browser, right? I mean 90% of the time, like आपको ना यूआई नहीं मिलेगा. ठीक है. तो आपको काला पीला स्क्रीन जिसे बोलते हैं टर्मिनल मिलेगा. वहां पे आप वहां पे आपकी क्या चीजें एक्सेस हो रही होगी, ठीक है. एक सर्विस दूसरी सर्विस को एक्सेस कर रही होगी, राइट. सो इफ आई टॉक अबाउट द रियल वर्ल्ड, लाइक लिनक्स का बॉक्स है ना, ये आपका एक सर्वर वन है. सो वेन एवर आई से सर्वर, ठीक है, यहाँ पे वो मशीन है जहाँ पे लिनक्स चल रहा है, ठीक है, फॉर द रेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग. सो एक सर्वर यहाँ पे है, एक सर्वर यहाँ पे है, ठीक है. अ सर्वर इज एनीथिंग that we call serving something, a website, a application, or be a bare metal जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया है आपने, दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड अ सर्वर. ठीक है. तो ये दो मशीन्स है, ये दो मशीन्स है. और मैं इनको थोड़ा सा दूर कर देता हूँ ताकि सिलेक्शन. तो ये जो मशीन्स है, दिस मशीन इज रनिंग सम ऐप वन, ठीक है. एंड दिस ऐप नीड टू टॉक सम डेटाबेस. जस्ट टॉकिंग अबाउट डेटाबेस, ठीक है. यहाँ पे डेटाबेस है, यहाँ पे आपकी ऐप है, और समवेयर मान लो कि यहाँ पे भी फ्रंट एंड रहेगा, ठीक है. सेम मशीन पे फ्रंट एंड भी है. योर एपीआई इज हियर, फ्रंट एंड इज. लेट मी जस्ट मेक इट अ बिट बिगर. तो मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ. जस्ट दिस वन. अब यहाँ पे डेटाबेस चल रहा है आपका, ठीक है. इसको और इस database को, ठीक है. सो फ्रंट एंड जैसे सागर फ्रंट एंड चलाता है, ठीक है. सो ही रन्स अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन. और बाय डिफॉल्ट जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन नोड जैसी होती है, दे रन्स ऑन 3000 पोर्ट, राइट. 3000 पोर्ट, लेट्स अज्यूम. बाय डिफॉल्ट नोड जिसका पोर्ट जो फ्रंट एंड में होता है वो 3000 पे रहता है. अब इफ इट इज एन एपीआई एज वेल, इट विल आल्सो ओपन. ओके. मान लो कि एपीआई चल रही है, इट इज अ पाइथन एपीआई, ठीक है. जांगो, like Flask or fast API, right? So it runs on some port like 8080. No? Then need to add a text box. Okay. 8080. Okay. So this is the port for your API. Okay. And this is the port for your front end. Okay. Perfect. तो आपकी एपीआई तो यहाँ पे सर्व हो रही है. तो अगर किसी यूजर को, है ना, मैं एक यूजर बनाता हूँ यहाँ पे, है ना. ये यूजर किसको एक्सेस करेगा? फ्रंट एंड, करेक्ट. फ्रंट एंड किसको एक्सेस करेगा? फ्रंट एंड एपीआई को एक्सेस करेगा, ठीक है. एपीआई किसको एक्सेस करेगी? राइट एक्सेस डेटाबेस. और डेटाबेस का क्या पोर्ट है? डेटाबेस इज रनिंग ऑन अ, पोर्ट बनाता है उसको थोड़ा सा ताकि ये मशीन में ही कहीं पे पोर्ट दिखे हुए, ठीक है. आई क्रिएट अ पोर्ट. जैसे डेटाबेस का पोर्ट है 5432, राइट, विच इज अ पोस्टग्रेस, राइट. assume it is a postgres. So postgres runs on port 5432. Okay. सो एक सर्वर के बीच, एक सर्वर मतलब यहाँ पे दो सर्वर काम कर रहे हैं, ठीक है. अभी हमारे पास में ब्राउजर नहीं है, ठीक है. तो लिनक्स में क्या होता है, सर्विसेज चल रही होती है,
एपीआई सर्विस, फ्रंट एंड सर्विस, डेटाबेस सर्विस, राइट। तो हम सर्वर्स पे सर्विसेज चलाते हैं और उसको आउटर में, आउटर से एक्सेस करते हैं, ठीक है। दिस पर्सन माइट हैव अ यूआई सिस्टम, इसके पास कोई लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, एंड ही विल बी ट्राइंग टू एक्सेस योर front end dot uh, something, front end dot app.com, okay, app.com, let's say something, facebook.com, okay. So he's trying to access app.com or app.com आपकी वेबसाइट, okay, okay. So how server 1 communicates with server 2, है ना, ये कैसे कम्युनिकेशन होता है, एनी आइडिया। हमने एक सर्वर पे, ठीक है, ये सर्वर पे, इस सर्वर का मान लो कि आईपी है कुछ, है ना। हमने पढ़ा था कि हर मशीन का एक आईपी होता है, ठीक है, इसका कुछ आईपी है। जैसे मान लो कि 9.9.9.9, ठीक है, इट्स एन स्पेशल आईपी, बट सपोज कि इसका आईपी है ये, ठीक है। तो और हर सर्वर का एक और आईपी होता है, एनीवन कैन, लाइक कोई मुझे बता सकता है कि हर सर्वर का एक एक आईपी होता है जो उसको हमेशा रहता है, सेम आईपी रहता है हर सर्वर का। एक ऐसा आईपी होता है जो हर सर्वर को मिलता है, जो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। पब्लिक आईपी। नहीं, पब्लिक आईपी नहीं। ये आईपी देखा है आपने वन कभी? टू सेवन जीरो वन जीरो डॉट वन हाँ वही। हाँ, ओके। करेक्ट, राइट। इस आईपी को क्या बोलते हैं? लाइक लोकल होस्ट, लोकल मशीन। लोकल होस्ट, ओके, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट क्या है? लोकल होस्ट आपका होस्ट नेम है, ठीक है, ओके। इसी होस्ट के आगे आप कोई डोमेन नेम लगा दो, ठीक है। मान लो कि इस मशीन का होस्ट नेम है सर्वर 1, ठीक है। तो इसके अगर आप डोमेन लगा दो, मान लो कि आपने डोमेन कर दी है मेरा.com, ठीक है। आपने कोई डोमेन कर दी .मेरा.com, आपने वो रजिस्टर कर ली, तो आपकी जो सर्वर का होस्ट होस्ट नेम के साथ में डोमेन डाल दोगे, तो दिस बिकम्स योर डीएनएस नेम, दिस बिकम्स योर डीएनएस नेम, है ना। और हम्म डीएनएस नेम से डीएनएस हटा दो तो दिस बिकम्स, ठीक है, होस्ट नेम, ठीक है। और server1.mera.com, दिस इज डीएनएस नेम, ठीक। यहाँ तक समझ आया? ठीक है। हाँ। तो हर मशीन का एक आईपी होता है लोकल होस्ट। अगर आप उसी मशीन पे काम कर रहे हो तो आप लोकल होस्ट कॉलन 8080 करो, तो आपको एपीआई का कुछ ना कुछ, जो आपका एपीआई इनपुट है उस पेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये वाला यूज करोगे, दिस इज अगेन द होस्ट नेम ऑफ द सर्वर, ठीक है। ये दो चीजें हैं, हम्म ठीक है, ये हर सर्वर की कॉमन होती है, हर सर्वर पे रहती है। आप ये चीज यहाँ पे भी चलाओगे तो भी काम करेगा, ठीक है। हम्म ठीक है, करेक्ट। इस मशीन पे अगर चल रहा होगा तो एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। नाउ कम्स द होस्ट नेम पार्ट, ठीक है। ये जो होस्ट नेम है, दिस कैन ओनली बी एक्सेस्ड फ्रॉम द सेम सर्वर, ठीक है, अनटिल अनलेस आप दूसरे मशीन की ईटीसी होस्ट पे उस सर्वर का नाम और उसके आगे आएगी, ठीक है, 9.9.9.9, ठीक है। ये ना डाल दो, तो आपके ईटीसी होस्ट में अगर आपने ये एंट्री डाल दी, ठीक है, 9.9.9 सर्वर 1, तो ये क्या करेगा, यहाँ से अगर ये सर्वर 1 कॉलन 8080 करेगा, सो तो इट कैन एक्सेस दिस पोर्ट हियर, ओके। तो ये दो, तो ये भी एक्सेस करता है और ये भी एक्सेस कर सकता है, पर ये सिर्फ लूप बैक एड्रेस है। सो लूप बैक क्या होता है? लूप बैक होता है इसी मशीन के नेटवर्क के अंदर घूमते घूमते, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लूप बैक एड्रेस। इस आईपी से आप इसी सर्वर पे होस्ट होने वाली सारी पोर्ट, सारी सर्विसेज एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। सो दिस लोकल लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यही चीज मैं, मतलब कोई अगर किसी को अगर नेटवर्किंग का आइडिया नहीं है, ठीक है, और मुझे किसी ने बोला, मतलब कभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रिसेंटली ज्वाइन करते हैं, ना फ्रेशर्स जो लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एपीआई बना देते हैं, फ्रंट एंड बना देते हैं, ठीक है। एंड जब उनसे यूआरएल मांगना चाहते हैं तो वो बोलते हैं लोकल होस्ट 8080 पे चला, लोकल होस्ट 8080 पे एक्सेस हो रहा है,
है ना, ठीक है। तो अगर मुझे कोई लोकल OS 8080 पे देगा तो आई आई नो कि उसको ये पता नहीं है कि उसकी मशीन का IP क्या है, मशीन का पोर्ट क्या है, ठीक है। सो ऑलवेज वी ऑलवेज नीड अ रिमोट IP। ये जो IP होता है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप, है ना, इट कैन बी ऑफ टू टाइप, पब्लिक IP, प्राइवेट IP, ठीक है। 99% ऑफ द केस जो पब्लिक IP होता है, ठीक है, वो एक्सटर्नली लिंक्ड रहता है, ठीक है। आप जब AWS की मशीन बनाते हो, ठीक है, या किसी भी क्लाउड पे मशीन बनाते हो, यू डोंट नीड टू सेट पब्लिक IP ऑन द मशीन, ठीक है। आप मशीन पे जाके पब्लिक IP सेट नहीं करते हो, ठीक है। इवन उस मशीन पे आप पब्लिक IP देख भी नहीं सकते यूजिंग जो नॉर्मल कमांड होता है, ठीक है। सो दिस पब्लिक IP इज एक्सटर्नली सेट, ठीक है। वो आपको मशीन पे, जो क्लाउड मशीन पे, वो आपको जो क्लाउड की मशीन पे है, ये पब्लिक IP आपको दिखता नहीं है, ओके। सो इट कैन नॉट कांट बी सीन इन IPA आउटपुट, जो IPA आउटपुट कमांड, IPA कमांड है, ठीक है, ठीक है, उसमें ये IP आपको नहीं दिखेगा, प्राइवेट पब्लिक IP, ठीक है। सेम प्राइवेट IP, ये वो IP है जो आपके प्राइवेट नेटवर्क का IP है, ठीक है। और दिस IP यू सेट योरसेल्फ, ठीक है। या तो ये आप खुद सेट करोगे, ठीक है, आइदर सेट बाय IT पर्सन, ठीक है, और प्रोवाइडेड बाय DHCP, ठीक है। अभी DHCP क्या होता है? DHCP इज अ सर्विस, ठीक है। आपकी जो नेटवर्किंग में, जो आपका, अपने अगर घर में राउटर लगा रखा है जियो का, एयरटेल का, ठीक है, आप अपना लैपटॉप कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो क्या आप अपना IP भी देते हो उसको कि मुझे ये IP चाहिए? एनीवन? आप जब वाईफाई से कनेक्ट करते हो, आप तो खाली वहां जाके यूजर नेम पासवर्ड डाल देते हो, राइट? यू यू आर नॉट वरिंग अबाउट द IP कि आपके डिवाइस का IP क्या है, ठीक है। तो वहां पे क्या काम कर रहा होता है? वहां पे काम कर रहा होता है DHCP। आपके राउटर पे DHCP कनेक्टेड रहता है, DHCP सर्विस चल रही होती है। वो क्या करता है? आपको एक रैंडम IP दे देता है, नेक्स्ट अवेलेबल IP, गिव्स नेक्स्ट अवेलेबल IP टू रिक्वेस्टर, ठीक है। क्योंकि आप किसी राउटर से ही तो कनेक्ट कर रहे हो ना। जब भी आप कनेक्ट कर रहे हो तो हम्म वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो, राउटर से कनेक्ट कर रहे हो। तो वो जो राउटर है वो आपके एज ए, वहाँ पे एक DHCP सर्विस चल रही होती है, ठीक है। वो आपको एक रैंडम IP आपके आपके डिवाइस को एसोसिएट करता है, ठीक है। और वो फिर आपको, अगर आपको IP देखना है तो आपको IP देख सकते हो, ठीक है। सो दिस दिस कैन बी पब्लिक IP जो आपको एक अपना आपका क्लाउड प्रोवाइडर, या फिर आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे आपका एयरटेल है, जियो है, वहां से आपको ये IP खरीदना पड़ता है और यहाँ पे सेट करना पड़ता है, ठीक है। देन द राउटिंग हैपन बाय द प्रोवाइडर itself, ठीक है। प्राइवेट IP के केस में आपको ये IP आपका लोकल राउटर या फिर आपका लोकल लोकल नेटवर्क जो है, ठीक है, वो आपको ये IP देता है, ठीक है। ओके, okay. नाउ ओके, एनी क्वेश्चन? ओके, सो अभी हमने यहाँ पे दो सर्विस चला रखी है, API और फ्रंट एंड। सो इंटरनली अगर API और फ्रंट एंड को कॉल कम्युनिकेट करना है, ओके, सो द ट्रैफिक डजंट नीड टू गो आउटसाइड, तो ट्रैफिक को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दे कैन इंटरनली टॉक विथ एन IP विच इज कॉल्ड लोकल होस्ट, ठीक है। तो फ्रंट एंड अगर बोलेगा कि भाई API लोकल होस्ट पे चल रही है, तो मैं क्यों ये IP दूं, ठीक है। ये IP जब मैं दूंगा, ठीक है, तो मुझे इसके राउटर के थ्रू होते जाना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो कि ये राउटर है ना, ये आपका राउटर है, ठीक है? ये DHCP IP देता है, ठीक है। अगर मैं ये प्राइवेट IP यूज करूंगा फ्रंट एंड में API एक्सेस करने के लिए, तो फ्रंट एंड नीड टू गो टू राउटर। राउटर बोलेगा हाँ ये IP मैंने इस मशीन को दे रखा है, तो यहाँ से इस मशीन पे जाओ और वहाँ पे एक्सेस कर लो। तो ये जो राउट है, राउटर के थ्रू जा रहा है, ठीक है। दिस विल क्रिएट अ हम्म लेटेंसी, ठीक है, ओके। सो ये लेटेंसी क्रिएट करेगा, ठीक है। और मान लो कि ये मशीन है मुंबई में, मतलब ये राउटर है मुंबई में, और मतलब क्लाउड मशीन होती है ना,
then it need to go to a different route. Okay. Again, there will be some milliseconds of latency which will be here. Okay. Instead of this, अगर आपको इससे फास्ट बनाना है, ठीक है, you don't need to go through this. आप डायरेक्टली ये लोकल होस्ट वाला आईपी यूज कर लो, लोकल होस्ट कॉलन 88, ठीक है। तो मैं अपने फ्रंट एंड पे लोकल होस्ट कॉलन 8080 पोर्ट यूज, लोकल होस्ट 8080 एड्रेस यूज करूंगा। अंडरस्टूड, राइट? फ्रंट एंड चलो बात कर पा रहा है, ठीक है। बात कैसे कर पा रहा है? एपीआई ने एक 8080 पे कुछ खोला है ना, उसको क्या बोलते हैं? सॉकेट। ठीक है, वो एक सॉकेट चीज होती है जिससे ये बात करते हैं, ठीक है। और एपीआई को फ्रंट एंड से बात नहीं करनी है, क्योंकि एपीआई को फ्रंट एंड से क्या मतलब है, ठीक है। सो इट डजंट नीड टू टॉक टू। अब द नेक्स्ट थिंग इज, नाउ एपीआई नीड टू टॉक टू डेटाबेस, ठीक है। अभी यहाँ तक समझ आया फ्रंट एंड एपीआई से कैसे बात कर रहा है? हाँ। हाउ अबाउट अदर पीपल? अभय, संजय, हर्ष, आपको ये समझ आया कि एपीआई कैसे बात कर रहा है इंटरनली? हाँ, यस। सो द नेक्स्ट पार्ट इज, हाँ, इसमें अगर मान लो कि उसका आईपी यूज करता है तो फिर वो सब यानी राउटर वगैरह थ्रू जाएगा, बट अगर हम हाँ, उसको लोकल होस्ट यूज करते हैं तो वो इंटरनली कॉल करेगा, करेक्ट? इंटरनली कॉल करें, वो फास्ट कम्युनिकेशन ओके। रहेगा वहां पे ओके, आपको। बट तो भी हाँ, अगर हम इंटर लोकल होस्ट भी यूज करते हैं तो भी लोकल होस्ट कहीं तो लिखा होगा कि जो उस आईपी को पॉइंट करता है। हाँ, ये आपके ईटीसी में रहता है ना, ईटीसी उसमें एक एटीएस एंट्री में रहती रहता है। है। मैं ओके। आपको एक मशीन खोल के दिखाता हूँ, ठीक है? हम लोकल उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं ना इंटरनल यूज करने के लिए, लाइक सागर विस्पुते डॉट लोकल होस्ट हाँ, ऐसा, वो भी और कर फिर बाद में उसको पोर्ट करते हैं। वो भी कर सकते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं। वो तो क्योंकि डीएनएस एंड, जो ऑफिस का हाँ, प्रोजेक्ट है ना हमारा, तो वहाँ पे लोकल होस्ट नहीं यूज करते, उन्होंने उनका एंट्री का किया हुआ है। डीएनएस नेम यूज करता हूँ। हाँ। तो जैसे ये मैं मशीन खोलता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ देखो कि ईटीसी होस्ट के अंदर फर्स्ट जो एंट्री है वो आपके है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट, ओके। जो लोकल होस्ट का आईपी है वो लोकल होस्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ हम्म। तो ये लोकल होस्ट एक, जैसे अब यहाँ पे है ना, मैं पिंग लोकल होस्ट करूंगा, तो ये देखो ये लूप बैक एड्रेस आ रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली ये IPv6 जो ये इंटरनल कम्युनिकेशन है वो IPv6 भी प्रेफर कर रहा है, इसलिए ये कॉलन कॉलन बना रहा है। तो ये भी लोकल होस्ट का ही आईपी है, लोकल होस्ट का IPv6 वर्जन आईपी है। ओके। ये IPv6 है, मतलब ये फॉर्मेट जो दिख रहा है वो IPv6 में है। और IPv4 में 127.0.0.1 यूज करते हैं, ठीक है। तो वो इंटरनली IPv6 यूज कर रहा है, उसको डिसेबल भी कर सकते हैं, बट दैट इज लाइक अनदर नेटवर्किंग थिंग जो हम वहाँ पे नहीं जा रहे, ठीक है। ओके, और एक क्वेश्चन, IPv6 और V4 में फर्क क्या होता है, यूज क्या है एग्जैक्टली उनका? आई मीन जो जो इंटरनेट जो मैनेज करते हैं, ठीक है। हम्म। क्योंकि आप देख रहे हो कि भाई हर साल जो डिवाइसेस है, इंटरनेट डिवाइसेस, कनेक्टेड डिवाइसेस, दे आर हम्म। ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल। हम्म। ठीक है, 2014 में जहाँ पे 1 मिलियन थी, तो आज वो 150 मिलियन पे आ गई। हम्म। सो द हर हर डिवाइस कनेक्टेड है तो उनको आईपी भी चाहिए, हम्म। ठीक है। और IPv4 की लिमिट है 2 to the power 32, ठीक है। ओके। आईपी IPv4 लिमिटेशन लिमिट्स, ठीक है। तो IPv4 जो है ये आपको 4.3 बिलियन एड्रेसेस दे सकती है, ठीक है। ओके। सो कोई टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे जब आपको ये एड्रेसेस कम पड़ेंगे, ठीक है। देन हम्म। पीपल केम विथ IPv6, ठीक है, IPv6। और इसके अंदर ये एक्चुअली जो IPv4 था वो 32 बिट था, इसलिए 2 to the power 32 आ रहा है, ठीक है। और वहीं पे हम्म। IPv6 है वो 128 बिट है, सो टू टू द पावर 128, ठीक है। सो यू कैन अज्यूम कि हाँ कितना बड़ा नंबर होगा वो, एग्जॉस्ट करने में शायद हमें हजारों साल लग जाए, ठीक है। वो एग्जॉस्ट होगा नहीं कभी, ठीक है। ओके।
ठीक है. सो दैट इज वाई IPv6 केम, बट अभी भी IPv6 यूज कोई करता नहीं है. वेरी अनलाइकली कि IPv6 आपको यूज करना पड़े. ठीक है. दे आर स्टिल यूज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन, जहाँ पे लोगों को कुछ याद करने की, मशीन टू मशीन जो कम्युनिकेशन हो रहा है. ठीक है. जहाँ पे हम्म. आपको कुछ IP कॉन्फ़िगर नहीं करना है, तो वहां पे वो IPv6 पे बात करते हैं. अदरवाइज IPv6 आपको कहीं पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आई मोस्टली IPv4 ही यूज हो रहा है. ठीक ओके. और इसमें और एक क्वेश्चन ऐसा है कि हम कभी कभी जब अगर लोकल उस पे मैं काम कर रहा हूँ, एंड आई वांट टू टेस्ट दैट एप्लीकेशन ऑन माय मोबाइल और एनी अदर सिस्टम, ओके, आई एम है. नॉट गोइंग टू डिप्लॉय दैट एप्लीकेशन. तो हम लोकल उसकी जगह पे अपना सिस्टम का आईपी यूज करते हैं. सो देयर वी शुड यूज IPv4, करेक्ट, और हाँ वो V6? नहीं नहीं, हमेशा IPv4 ही यूज करना है आपको. जैसे रूल ऑफ ओके. थंब, आपको IPv4 ही यूज करना है. IPv6 में जाना ही नहीं है. मोस्ट ऑफ द मशीन क्या करती है, IPv6 हम्म. को डिसेबल करके रखती अच्छा. है. कम्युनिकेशन बिकम्स इजियर. ओके. क्योंकि ओके. लोगों को अभी IPv6 ही बड़ी मुश्किल से समझ आता है, तो IPv4 ही बड़ी मुश्किल से समझ आता है. तो IPv6 हम्म. पे जाना थोड़ा सा एक एक गैप है, बहुत बड़ा गैप है. ठीक है. वहाँ पे उस अच्छा. लोग को, वहाँ पे लोग जाना नहीं चाह रहे, इसलिए वहाँ पे भी IPv4 ही यूज करते हैं हर जगह. ओके, गॉट. ओके सो ओके सो हियर. ओके. इंटरनली कम्युनिकेट कर रहे हैं. व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू क्रिएट सर्विस. ठीक है. मैं क्या करूँगा, आई गो टू, क्या कहते हैं इसको, कीबोर्ड थोड़ा, है ना. आई क्रिएट मशीन. तो यहाँ पे एक मशीन बन गई है, एंड आई क्रिएट अनदर मशीन. एक्चुअली मैं यहाँ पे एक ही बना पाऊंगा. ठीक है. एनीवे मैं ऐसा करूंगा, इस मशीन पे एक सर्विस चलाऊंगा और इस मशीन पे एक सर्विस चलाऊंगा. जस्ट नीड टू से कि वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं. So, this तो मैं जब जब IP करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे लूप बैक एक इंटरफेस है. वहाँ पे आपको दिखेगा 192.7.0.0.1/a. ठीक है. सो दिस इज सम IPC आइडिया. हम्म. एंड देयर इज अनदर इंटरफेस जहाँ पे आपका प्राइवेट IP है. ठीक है. देन देयर इज अनदर डॉकर इंटरफेस, जो आपके डॉकर कंटेनर चलेंगे उनको जो IP मिलेगा उसका IP रेंज का. सो दिस इज दैट एड्रेस, दिस इज दिस एड्रेस, एंड दिस एड्रेस, 3 एड्रेसेस. ओके. सो मैं अगर पिंग करूंगा 127.0.0.1, सो इट लूप से. ओके. सो मैं करूंगा, अगर ये प्राइवेट IP को पिंग करूंगा, दिस वन, इट अगेंस्ट पिंग्स, राइट. और डॉकर के है तो डॉकर के टर्न में. ओके. सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो टैब खोल लेता हूँ. ओके. एंड आई से कि मैं एक यहाँ पे पाइथन स्क्रिप्ट चलाता हूँ. I'll use ChatGPT to create those services. Okay. Create me two services to that runs on different port and talks to each the else. Okay. तो मैं दो API सर्विसेज बना देता हूँ पाइथन के अंदर. तो that will help us. क्या कॉम्प्लेक्स काम होगा. ठीक है. I'll just copy this.
f1.py, paste it here, इसको सेव करता हूँ for the other services. Okay, then f2.py. And I'll just use this one here, जो 8082 पे चल रहा है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने चलाया हुआ है host 0000. So this address is a very special address. तो ये जो एड्रेस है जब आप किसी मतलब so there are two things. Okay, you have to listen on port and listen on address. Okay, so हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि listen क्या होता है और listen address क्या होता है, listen port क्या होता है। ठीक है, तो ये जो आपकी एपीआई चल रही है, ठीक है, it runs on a port. ठीक है, but to access this API you need an IP. ठीक है, so इस मशीन को अगर ये वाली API कॉल करनी है, ठीक है, so how it can access, तो इसको कुछ IP चाहिएगा, some IP, ठीक है, and पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 8080 पोर्ट है। ठीक है, ओके, सो ये आईपी कौन सा होगा? क्या यहाँ पे आप ये लोकल आईपी यूज कर सकते हो? नहीं, राइट। सो आपको यूज करना पड़ेगा इसका आइदर होस्ट नेम जो आपने ईटीसी होस्ट में डाल रखा होगा, या फिर आईपी। लेट्स स्टार्ट विथ आईपी 9.9.9.9। ठीक है, तो ये जो आईपी है, ठीक है, ये आईपी इस मशीन का है और ये पोर्ट इस एपीआई सर्वर का है। ठीक है, तो ये जो पोर्ट है इसको बोलते हैं लिसनिंग पोर्ट। ठीक है, लिसनिंग पोर्ट। सो लिसनिंग पोर्ट इज एनी पोर्ट जहाँ पे आपकी सर्विस लिसन कर रही होती है। व्हाई इट इज लिसनिंग टू, जो इस एपीआई को कॉल करेगा, ठीक है, वो डेटा इस पोर्ट पे भेजेगा। सो वेन एवर यू ओपन अ पोर्ट ऑन मशीन, यू एक्चुअली ओपनिंग अ होल इन योर मशीन जहाँ से लोग बात कर सकते हैं। ओके, सो जहाँ से ये बात कर सकते हैं, जहाँ पे एपीआई, सो इट बिकम्स अ स्ट्रीम। ओके, जहाँ पे ये सर्विस पैकेट्स ले सकती है। सो दैट इज व्हाई इट ओपन्स इट, इट्स अ लिसनिंग पोर्ट। ठीक है, तो ये मशीन यहाँ पे लिसन कर रही है। ठीक है, ओके, सो लिसनिंग पोर्ट ये है हमारा। ओके, जिस ओके, एंड दिस इज योर लिसनिंग आईपी। ओके, लिसनिंग आईपी, आईपी लिसन। ठीक है, अगर ये एपीआई सेट करती लिसन आईपी टू 127.0.0.1, अगर आप लिसन आईपी को ये सेट करोगे, okay, तो आपकी जो एपीआई है सिर्फ इसी आईपी पे पैकेट्स लेगी। ठीक है, इस आईपी और इस पोर्ट पे। ठीक है, सो योर दिस यूआरएल विल नॉट वर्क, दिस यूआरएल विल नॉट वर्क बिकॉज योर एपीआई इज लिसनिंग ऑन दिस आईपी। ठीक है, अगर इसी की जगह लोकल होता तो लोकल सोर्स सीखता। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो आप एपीआई चलाते हो, जो आप फ्रंट एंड चलाते हो, ठीक है, अपने लोकल मशीन पे, दे आर एक्सेसिबल वाया लोकल होस्ट एंड पोर्ट। ठीक है, पर अगर उसी को आपको किसी आईपी से एक्सेस करवाना है, एक्सटर्नल आईपी से, विच इज लाइक आइदर प्राइवेट और पब्लिक, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस सर्विस को अदर आईपी पे लिसन करवाना पड़ता है। ठीक है, लिसन टू अदर, लिसन ऑन अदर आईपी। ठीक है, सो आप क्या करोगे, जब इस सर्विस को चलाओगे तो इसको बोलोगे भाई 9.9.9.9 पे चले। ठीक है, जो इस सर्वर का आईपी है। ठीक है, बट होगा क्या, जब आपकी सर्वर रीस्टार्ट होगा, ठीक है, जब ये रीस्टार्ट होगा तो इसका राउटर से कनेक्शन टूटेगा। इसका राउटर से कनेक्शन टूटेगा तो जब ये वापस इसको आईपी की जरूरत पड़ेगी तो वापस राउटर के पास जाएगा। और इसके बीच में अगर किसी ने ये आईपी ले लिया तो फिर इसको दूसरा आईपी मिलेगा इस सर्वर को। ठीक है, वो विच कैन बी 9.9.9.8। ठीक है, और आपकी एपीआई लिसन करिए 9 पॉइंट इस पुराने आईपी से, देन योर एपीआई कनेक्शन विल ब्रेक। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दिस एपीआई इज आस्क्ड टू लिसन ऑन अ स्पेशल आईपी, ओके, विच इज कॉल्ड 0.0.0.0। ठीक है, तो ये जो आईपी है, ओके,
So this IP is is alias to all the IPv4 ranges. Okay? ये जो IP है वो सारे API को रिप्रेजेंट, सारे IPv4 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अगर आपने इस पे लिसन कर दिया, मतलब मशीन के जितने भी IPs है सब पे लिसन कर दिया। ठीक है, अगर जैसे मैंने यहाँ पे देखा था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितने भी IP दिख रहे हैं उस IP पे वो सर्विस एक्सेसिबल हो जाएगी अगर आप 0.0.0 पे लिसन करो। ठीक है, सेम थिंग इज हियर। तो यहाँ पे जो ये होस्ट दे रहा है, दिस इज कॉल्ड 0.0.0। ये होस्ट इज नथिंग बट योर आईपी, या फिर आपका होस्ट नेम, या फिर आपका डीएनएस नेम। ठीक है, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। एंड देन पोर्ट इज पोर्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड आई जस्ट रन दिस वन एंड प्रेजेंट यूनिकॉर्न नॉट फाउंड। सो आई कैन इंस्टॉल sudo apt install uv for css. सेम थिंग यहाँ पे भी करूँगा, sudo apt install on, ओके एक ही मशीन। So I can just run this command again. The pip install fast because it is a Python 3, we have to create a Python 3 minus m. This one time setup. यहाँ तक किसी को डाउट है, मतलब what is 0.0.0? ओके परफेक्ट। सो वी आर टॉकिंग कि हम ये मशीन इस मशीन से कैसे बात कर रही है। ठीक है, तो देयर इज अ लिसनिंग पोर्ट हियर एंड यू विल सी कि सर्विसेज काम कर सके। ठीक है, so I'll just create a virtual environment, not to worry about it, this is something else. We do it, let's install fast here. And we found that. So I will do- okay, not sure what it is. Okay, so maybe I can just try to run it directly. Python minus a and okay, it's now running here. Just need to exit and create the tab. Shit.
I need to find some appropriate internet. We'll just run this one. Right. Simplicity, copy it. Just try to run a service here. It's not able to find it. Okay, let me just. Yes. Call it a- Hmm. Something. Oh, let's type it. Wait. Starting with. Wait. Just uninstall this. Perfect. I know what is the issue. Okay. apt remove UV and now I run this. अब भी निकल गए. Save, install. Okay, source. Yeah, do it. Source. हाँ चलो. ओके. सो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इस यूआरएल पे एक्सेसिबल है. ठीक है. और इस मशीन का आईपी पता नहीं कहाँ से मिलेगा. बस आई थिंक जस्ट सी समथिंग. ठीक है. सो एक्सेस एचटीटीपी सर्वर व्हिच रन इन योर एनवायरनमेंट. पोर्ट कस्टम पोर्ट है हमारा 88,001. एक्सेस. तो मुझे वेलकम टू द यूजर सर्विस. ठीक है. ये कहाँ से मिल रहा है क्योंकि मैं अब यहाँ पे देखो ये इसने स्लैश किया तो मुझे आ गया. अगर मैं एक बार और दबाऊंगा. ठीक है. तो इट विल अगेन कम टू हियर स्लैश वर्ड्स करो. ठीक है. एंड अगर मैं ऊपर एरर्स मार देता हूँ कैट करता हूँ यूजर सर्विस. तो अगर मैं करूँगा स्लैश यूजर्स. आई कैन से नॉट फाउंड. ठीक है. आई कैन ऐड इट भाई एक्चुअली मैं ये गेट एपीआई यहाँ पे कुछ है नहीं. स्लैश यूजर्स स्लैश दोबारा लगाऊंगा. नाउ यू सी एलिस एंड बॉब राइट. अब सेम टू सेम मैं ये दूसरी सर्विस भी स्टार्ट कर देता हूँ. एक्टिवेट एंड टू मूव दिस टू नेक्स्ट. ओके ये साइड चल रहा है. और सर्विस यूजर सर्विस. ओके. तो सर्विस पे कॉपी किया मैंने. जस्ट मूव टू
move it to just the unicorn command जो 8082 पे इसको एक्सेस करते हैं। और ठीक है, अब यहाँ पे दो सर्विस चल रही है, ठीक है, एक 8001 पे और एक 8002 पे, ठीक है। तो ये जो किलर कोडा का एक एक्सेसर पोर्ट है, मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी पोर्ट को एक्सेस करने के लिए एक रिक्वेस्ट डालते हो तो आपको एक 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 यूआरएल मिल जाता है, ठीक है। ये यूआरएल क्या है, ये यूआरएल आपका डीएनएस नेम है। आपको देखो यहाँ पे किलर कोडा का डोमेन है, और ये जो ऊपर दिख रहा है, इट इज मोस्ट लाइकली द होस्ट नेम ऑफ द मशीन, ठीक है। बट फॉर नाउ लाइक वी कैन इग्नोर दैट पार्ट। अभी हमें एक डीएनएस नेम मिल गया, ठीक है, और एक पोर्ट मिल गया। अभी आपको यहाँ पे पोर्ट दिख नहीं रहा होगा ना, ठीक है। सो द पोर्ट आर डिफॉल्ट ऑफ द प्रोटोकॉल। यहाँ पे एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल है, और एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल का डिफॉल्ट पोर्ट होता है 443, ठीक है। तो अगर मैं ये भी दबाऊंगा तो भी मेरा काम करेगा, ठीक है। लेट्स टाइप विद अनदर पोर्ट जो शायद थोड़ा अलग हो डिफॉल्ट पोर्ट से। अगर मैं ये एक्सेस करूंगा तो मुझे बोलेगा कि भाई इस पे तो कुछ चल ही नहीं रहा। सो द HTTPS पोर्ट डिफॉल्ट टू 443, और अगर आप वो नहीं भी दबाते हो तो इट वर्क्स, ओके। तो यहाँ पे आपका एक पोर्ट है, ठीक है, और क्योंकि मैंने यहाँ पे 8001 लिखा हुआ है तो इसके लिए एक यूआरएल बना। यहाँ पे देखो 8001 लिखा हुआ है, तो ये बोल रहा है कि ये मशीन का ये वाला आईपी है, ये पोर्ट है, ठीक है, और इसकी एपीआई इस तरह से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसने मुझे एक यूआरएल दे दिया, ओके। अभी अब मुझे 8002 एक्सेस करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 8002 के लिए भी बनाऊंगा, बस एक्सेस, एंड यू विल सी यहाँ पे ऑर्डर सर्विस आ गई, ठीक है। यहाँ पे मेरी यूजर्स है और ये मेरे ऑर्डर सर्विस है, ठीक है। आगे करूंगा स्लैश ऑर्डर्स, तो मुझे बुक्स और लैपटॉप देखते हैं, ठीक है। तो दो सर्विस चल रही है, मैं अपने ब्राउजर से एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। दैट इज बिकॉज कि मेरे 8002 पोर्ट पे कुछ चल रहा है, ठीक है। अगर मैं कोई एक सर्विस बंद कर दूँ, ठीक है, दिस सर्विस लाइक 8002 वाली सर्विस बंद कर दूँ, ठीक है, सो विल आई बी एबल टू एक्सेस इट? नो, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है बैड गेट पे, यानी ये सर्विस को पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है, ओके। तो ये मैंने जब बैक देखा है, ये एक्चुअली में कैशे है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो चला जाएगा। सो योर सर्विस listens on a host, okay, which is your IP or your DNS name, and there is a port which you listen on, ठीक है, ओके। यहाँ तक सबको समझ आया, लाइक हाउ। सो 8002 को हम बाहर से कैसे एक्सेस कर रहे हैं, राइट। इफ आई वांट टू, सेम सर्विस में यहाँ पे कुछ चलाता हूँ, है ना, ओके। लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ सर्विस चलाता हूँ विच इज सेम सर्विस जो मैं यहाँ पे डाल रखी है। लेट मी सी कि अगर मैं कॉपी कर पाऊँ ये ऑर्डर सर्विस यहाँ पे, ओके, विम ऑर्डर डॉट पी वाई, यहाँ पे मैं पेस्ट नहीं कर पा रहा, बस दिस इज अ डिफरेंट। नीचे का दिखने लगा, इसलिए और मैं आई एम नॉट गोइंग टू टाइप दिस। सो ये दो सर्विस बात कर रही है, एंड अगर इन दोनों को आपस में सेम मशीन पे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस सम आईपी जो मुझे ये मशीन किलो कोडर ने बना के दिया है, आई कैन यूज ऑन द सेम मशीन लोकल होस्ट कॉलन 8001, और आई डोंट नीड टू पुट HTTPS यहाँ पे कुछ भी, ठीक है, दिस इज अ यूआरएल। अब मैंने बताया था wget, राइट, और आई कैन जस्ट पुट HTTP, ओके फाइन, एंड आई डू यूजर्स, सो यू विल सी मुझे कुछ मिला है, ठीक है। सो wget इज अ डाउनलोड यूटिलिटी, तो वो क्या करता है, वो पेज को पूरा डाउनलोड करने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ यूजर्स देखूंगा, ठीक है, तो आपको कुछ नाम दिखेगा और कुछ दिखेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये यूजर पे जो कंटेंट था वो उसने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, सिंपल ही।
अगर कोई वेब पेज होगा google.com तो google.com का पेज डाउनलोड कर लेगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, जो मैंने बताया था कर्ल कमांड, ठीक है, दैट व्हाट डज इट डू, इट इट फाइंड, इट इज यूज फॉर लाइक गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट, उसके लिए कर्ल यूज होता है। ठीक है। सो आई नीड टू पुट 001 एंड स्लैश यूजर्स। ठीक है। मैं ये करूंगा तो मुझे स्टेप का इसका ये एक्चुअली गेट यूआरएल। ठीक है। ठीक है। अ, अभी अगर मैं ये सर्विस बंद कर दूं, ठीक है, सो आई कैन स्टॉप एक्चुअली, हाँ, ये वाली सर्विस स्टॉप कर दो। ठीक है, एंड आई रन दिस कमांड अगेन, you will see failed to connect to localhost port 8001, okay, could not connect to server। okay, so this is a error which you will get when you are not able to connect to a server on a particular port। ठीक है। अब मैं वो सर्विस वैसे चला देता हूँ, एंड दिस सर्विस, आई विल ट्राई टू एक्सेस फ्रॉम माई लैपटॉप। ठीक है। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी फुल। नाउ आई शेयरिंग माई फुल स्क्रीन। मैं क्या करूंगा, नाउ यू सी ये एप्लीकेशन चल रही है और मैंने इसको रीड आउट कर रखा है इस पोस्ट पे। ठीक है। तो मुझे यहाँ मिल रही है। ठीक है। अब मैं इसे अपनी मशीन से एक्सेस करूंगा। ठीक है। सो हाउ विल आई एक्सेस, क्या मैं इसको, wait, ये आइकन क्यों आ रहा है, ठीक है, sorry, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा कर्ल। ठीक है। और फिर मुझे चाहिए उसका होस्ट नेम, जो मेरा होस्ट नेम है ये। ठीक है। होस्ट नेम है। ठीक है। और पोर्ट। ठीक है। व्हाट इज द पोर्ट, 443, क्योंकि वहां पे HTTPS है। अब दैट डिफॉल्ट्स टू पोर्ट ये। ठीक है। और यहाँ पे करूंगा यूजर्स। ठीक है। I did not put the- HTTP तो मैं ये करूंगा, वो बोलेगा नॉट फाउंड, वेलकम टू द ऑर्डर सिक्स। ओके, एक्चुअली यहाँ पे ऑर्डर्स। ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब ये क्या कर रहा है, उस मशीन पे जा रहा है। ठीक है। उस मशीन पे ये एक्चुअली किलर कोडा के सर्वर के थ्रू जा रहा है और एक पोर्ट के थ्रू हमारी सर्विस को एक्सेस कर रहा है। ठीक है। अगर यहाँ पे सर्विस नहीं चल रही होती, ठीक है, या फिर ये सर्विस चलने के बाद में भी एक्सेस नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो सिनेरियो हम इसको एक बार देखते हैं कैसे काम करता है। ठीक है। अभी अ, मैं जैसे यहाँ पे ये बताता हूँ। ठीक है। अभी मैंने ये सर्विस बंद कर दी। ठीक है। नाउ आई विल नॉट एबल टू एक्सेस ये जो 8000, सॉरी ये नहीं, गलत सर्विस बंद कर दी, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है। नाउ आई चेक, मैं इसको ये एक्सेस करता हूँ। ठीक है। आई डू दिस, नाउ इट विल, ओ सॉरी, ये 8002 वाली है। I'll just say one, okay, और इसको मैं जस्ट करूँगा, सो इट विल से सम एरर। ठीक है। ये बैड गेट पे बोल रहा है। ठीक है। बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रीच, अगेन दिस इज ऑन इंजन एक्सप्रेस, नॉट एन, अगेन नॉट अ गुड एग्जाम्पल। डिफरेंस क्या तो मैं, हम्म, और बैड गेटवे और गुड गेटवे में डिफरेंस क्या होता है? बैड गेटवे एक्चुअली होता है। बैड गेटवे एक्चुअली एक ये प्रॉक्सी के थ्रू आता है। तो आप एक प्रॉक्सी पे रीच कर पा रहे हो, तो प्रॉक्सी से आगे नहीं जा पा रहे हो। मतलब आपके पास इंजन एक्स है, या फिर आपके पास अपाचे है, या फिर आपके पास में ट्रैफिक है, तो ये 3-4 टाइप के वो है, क्या नाम है, प्रॉक्सी सर्वर बोलते हैं ना हम उसको। हाँ प्रॉक्सी सर्वर बोलते हैं उनको। अभी आपने कौन सा यूज किया था यहाँ पे जस्ट किलर रिकॉर्ड, कोडा पे? आई यूज्ड यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न, ओके। तो वो पाइथन स्पेसिफिक है, but ओके।
Nginx is more widely used. Okay. कहाँ गया कंसोल बन गया। ओके, तो मैं इसको फिर से चलाता हूँ। यहाँ पे एक सर्विस चल रही है, आई कैन एक्सेस इट ऑन द डिवाइस। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरी मशीन है उस पर लॉग इन करता हूँ। तो यहाँ पे ऑर्डर सर्विस बना के देता हूँ, और यहाँ पे जो ऑर्डर सर्विस का कोड है आई जस्ट एड इट हियर, सेव करता हूँ, एंड आई नीड टू डू python -m .env. Okay, python की वही थोड़ा सा कॉर्नर पे करता हूँ मैं, और थोड़ा सा बड़ा। ओके, अभी मुझे चलाना है python 3 - सेम सेटअप में वापस यहाँ कर रहा हूँ, एंड आई शो यू कैसे काम कर रहा है। ओके, तो ये जब चल जाएगा तो फिर मेरे को इसे कमांड चलाना है, so this is working right। ठीक है, अब ये जो मशीन है वो एक्चुअल में मेरी क्लाउड की मशीन है यहाँ पे। ठीक है, इसका आईपी ये है, एंड आई कैन एक्सेस दिस आईपी, और यहाँ पे पोर्ट डाल सकता हूँ मैं 800, व्हाट इज पोर्ट 2। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ये ऑर्डर्स है तो ऑर्डर्स शुड बी ओके। सो यहाँ पे ये एक्सेस नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मेरी सर्विस चल रही है, बट आई एम स्टिल नॉट एबल टू एक्सेस इट। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है दैट योर पोर्ट इज लिसनिंग। ठीक है, आपका पोर्ट लिसन कर रहा है, बट द अदर होस्ट इज नॉट एबल टू एक्सेस इट। अदर होस्ट यानी मैं अपने ब्राउजर पे एक्सेस कर रहा हूँ, इस मशीन पे चल रही है जो सर्विस। ठीक है, so why it is there are two main reason why it will not accept the connection on this host, right। ठीक है, अगर इसी होस्ट पे, ठीक है, मैं अगर सिंपल मेरी कोई और सर्विस भी चल रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर HTTPS करूँ, ठीक है, और यहाँ पे एंटर दबाऊँ तो मेरा इंजरेक्स चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, एक्सेप्ट द रिस्क कंटिन्यू, और मेरा कुछ चल रहा है। ठीक है, ये मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, बट नॉट दिस सर्विस 8002 सर्विस एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, सो देर आर टू रीजन दैट एनकाउंटर्स फॉर दिस। ठीक है, अब उसको क्रैक कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज, अगर मान लो कि आपको ये पता नहीं होता कि ये वेबसाइट यहाँ पे चल रही है, ठीक है, ये मुझे पता था इसलिए मैंने एक्सेस कर लिया। द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज, तो मैं इसको जैसे हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 8000। अब यहाँ पे ये एक्सेस नहीं हो रही। ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट विल बी अवर फर्स्ट स्टेप, कि आपकी ये वेबसाइट एक्सेस नहीं हो रही है। ठीक है, सो ये वेबसाइट, so this port, okay, so I'm saying this website, this API is not accessible। Okay, so the first thing, what will be the first thing that you will do, मतलब सबसे पहले चीज क्या करोगे आप। Okay, so the first thing,
सबसे पहले मैं देखूंगा इस आईपी को, ठीक है, इस आईपी को मैं क्या कर सकता हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। या तो ये आईपी रीचेबल नहीं है, ठीक है। सो रीचेबिलिटी चेक करने के लिए मैं पिंग दबाऊंगा, ठीक है। अगर ये आईपी रीचेबल है, ठीक है, तो मैं चेक करूंगा कि भाई ये पोर्ट जो है, ठीक है, ये पोर्ट ओपन है कि नहीं है इस आईपी पे, ठीक है। मतलब मैं इस आईपी को रीच कर पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है, इस आईपी रीचेबल, ठीक है। मैं थोड़ा डिटेल देता हूँ, ठीक है, इस आईपी रीचेबल। अगर आईपी रीचेबल है, ठीक है, इस पोर्ट लिसनिंग, ठीक है, ये पोर्ट लिसन कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस आईपी पे, ठीक है। अगर पोर्ट लिसन नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर मतलब पोर्ट भी लिसन कर रहा है, ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग विल बी, अगर पोर्ट भी लिसन कर रहा है, आईपी भी लिसन कर रहा है, इट विल बी 100% वर्किंग। इसके बाद में कोई चांस होता ही नहीं कि आपके इस सिस्टम पे काम नहीं कर रही, ठीक है। और मे बी यू आर पुटिंग अ रॉन्ग प्रोटोकॉल, जो बहुत ही रेयर केस में होता है, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल चेक कि ये रीचेबल है कि नहीं। तो इसकी रीचेबिलिटी चेक करने के लिए होता है पिंग, ठीक है। सो आई विल गो हियर, ओके, आई ओपन अनदर। ये मेरी मशीन पे नहीं चल रहा है, ये एक्चुअली रिमोट मशीन पे चल रहा है, मैंने रिमोट मशीन पे लॉग इन किया हुआ है। सो आई डू अ पिंग ऑन दिस आईपी, ठीक है। मैं ये करूंगा, ठीक है, इट सेज रिक्वेस्ट टाइम आउट। मुझे पता है क्यों क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे आईसीएमपी इस मशीन पे डिसेबल मारा है, ठीक है। व्हाट आई कैन डू इज, लेट मी जस्ट क्विकली गो एंड enable the ICMP पैकेट्स। मैं यहाँ पे गया, मैनेज फायर, ओके। तो व्हाट आई कैन डू इज, ऑल, ये जो पिंग है, दिस इज दैट आईपी आईसीएमपी, ठीक है, ये आईसीएमपी प्रोटोकॉल ऐसे होता है। मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ओके, एंड देन आई विल बी एबल टू पिंग इट, ओके, ठीक है। अभी आपको देखो ये पिंग हो रहा है, तो सिंपली मैं मशीन को रीच कर रहा हूँ। एनीवे, जब मैं एसएसएच कर रहा था इस मशीन पे लॉगिन तो मैंने किया ही था, सो दैट कंफर्म्स कि मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। बट पिंग, इफ यू आर नॉट एबल टू पिंग, सो देर आर टू पॉसिबिलिटी। अगर वो या तो वो आईपी चल नहीं रहा है, दूसरा या तो आईसीएमपी पैकेट डिसेबल्ड है। तो यहाँ पे आईसीएमपी पैकेट डिसेबल थे, मुझे पता था, मैंने आईसीएमपी चेक कर लिया, ठीक है। तो नाउ आई एम एबल टू पिंग दिस। सो मेरी इस आईपी पे रीचेबिलिटी बनती है, मतलब मैं इस आईपी को रीच कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि मैं, ये मेरी मशीन है और ये मेरा मोबाइल है, ठीक है। मैं इस मशीन तक तो पहुंच पा रहा हूँ, ठीक है। नाउ पिंग इज गुड, ठीक है, तो पिंग गुड है। अब कैसे चेक करेंगे कि पोर्ट लिसन कर रहा है नहीं कर रहा है इस आईपी पे, ठीक है। सो देर आर टू कमांड, मेजरली टू कमांड टू नो इफ द पोर्ट आर लिसनिंग, ठीक है। टेलनेट एंड एनसी, ठीक है, एनसी, ठीक है। इवन यू कैन डू कर्ल, बट वो कर्ल बहुत, मतलब इस प्रोटोकॉल लेवल, ठीक है। तो दो कमांड यूज होते हैं, टेलनेट और एनसी, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ टेलनेट वर्क्स। तो आप क्या करोगे, टेलनेट, ठीक है, आईपी, ठीक है, एंड पोर्ट। सो हाउ टेलनेट वर्क्स, टेलनेट, आईपी एंड पोर्ट। तो वो क्या करता है, इस आईपी पे, इस पोर्ट पे एक पैकेट फेंकने की कोशिश करता है, ठीक है। कुछ एक पैकेट फेंकता है, ठीक है। उसको पता है इस पोर्ट पे कुछ ना कुछ चल रहा होगा, कुछ तो भेजू मैं उसको ना, कुछ भेजने की कोशिश करता है। सो आई विल ट्राई टू डू H221 पे कुछ भेजने की कोशिश करूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर कुछ अगर वो पोर्ट लिसन कर रहा होता, ठीक है, सो इट वुड हैव सीन समथिंग, ठीक है, ठीक है। और एक्चुअल में हम देखेंगे, एक्चुअल में वो पोर्ट 2 था, तो आई जस्ट ट्राई टू डू ऑन 2। तो यहाँ पे पोर्ट 8002 लिसन नहीं कर रहा, ठीक है। सो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि ये 8002 पोर्ट लिसन नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो कारण हो सकते हैं, ठीक है। मेरा आईपी रीच कर पा रहा, ठीक है, और एक स्पेसिफिक पोर्ट है, ठीक है, जहाँ की कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही, ठीक है। तो दो कारण हो सकते हैं। एक कारण है आपका क्लाउड प्रोवाइडर, ठीक है। तो क्लाउड प्रोवाइडर क्या करता है, ठीक है? आपको एक फैसिलिटी देता है कि आपके
आपके नेटवर्क में जितनी भी मशीन है, ठीक, उसके कौन कौन से आईपी किस कौन कौन से पोर्ट्स ओपन रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पोर्ट अलाउ होते हैं, तो आपका जैसे यहाँ पे कनेक्ट होता है, और फिर यहाँ पे कुछ अगर ब्लॉकेज है तो यहीं पे रुक जाएगा। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज नहीं है तो फिर ये आपकी मशीन पे भेजेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ ब्लॉकर है तो ये इस मशीन पे नहीं जा पाएगा, ठीक है? तो लेट मी सी। तो मैंने अभी तक सिर्फ यही पोर्ट अलाउ किए थे, 8001 और 8002 पोर्ट अलाउ नहीं किया था। सो आई जस्ट ट्राई टू डू वन पोर्ट हियर, और दिस इज एनी कस्टम पोर्ट, ठीक है। और पोर्ट मैं डाल दूंगा 8002, ठीक है। और यहाँ पे सोर्सेस और डाले कि किसी भी आईपी से आ रहा होगा, ठीक है। ओके, तो मैं बस ये अलाउ करना है, फिर मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट चीज कैसे चलेगी, ठीक है। अब मैं टेलनेट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। देन आई विल बी एबल टू, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट कम्स, ओके। अभी मैं यहाँ पे इस पोर्ट पे लिसन नहीं कर पा रहा, अभी भी ये पोर्ट काम नहीं कर रहा, ठीक है। सो हाउ डू आई डिबग द नेक्स्ट पार्ट, ओके। तो वेयर इज माय एक्सेलेरेटर, ठीक है। तो मैं यहाँ से तो आईसी क्रॉस कर, आईसीएमपी डिसेबल करके भी हम टेलनेट से रीच आउट कर सकते हैं। हाँ, ओके। आईसीएमपी अगर मैं यहाँ पे डिसेबल भी कर दूँ, ठीक है, ये डिलीट कर हम्म दूँ, ठीक है। ये नहीं था तो अभी मैं एसएसएच कर पा रहा था, हम्म ये नहीं था फिर भी मैं एक वेबसाइट एक्सेस कर पा रहा था, ठीक है। सो पिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर आपके पास पिंग अनेबल नहीं है फिर भी आप काम कर सकते हो, बस आप उसको पिंग नहीं कर सकते। आईसीएमपी पैकेट फेंकता है, पिंग पिंग जो कमांड है, एक वो हम्म मिनिमल बाइट फेंकता है जिससे वो कनेक्टिविटी चेक करता ओके। है, दैट इज आईसीएमपी। तो यहाँ पे मैंने कस्टम पोर्ट 8002 का अलाउ किया है, और यहाँ पे अलाउड है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे तो पोर्ट अलाउड है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, ठीक है, एनसी करूँगा, और सेम को, ठीक है। और ये कमांड भी सेम ही चीज चेक करता है, बस टेलनेट क्या करता है, वहां जाके उसका एक्सेस ले लेता है। एलसी उसको खाली वो पैकेट चेक कर रहा है कि वहां पे इस पोर्ट पे लिसन कर रही है, ठीक है। तो आपके जो पोर्ट स्कैनर है, आपने जो भी जो हैकिंग टूल यूज कर रखे होंगे कॉलेज टाइम में, जो बैक ट्रैक में मिलते हैं, काली पे मिलते हैं, वो एसेंशियली यही करते हैं। उसके पास में एक पोर्ट रेंज होती है, जीरो लाइक 1000 से लेके 64,000 समथिंग, वहां तक की रेंज के सारे पोर्ट एक मशीन पे स्कैन करते हैं। जो जो पोर्ट ओपन होते हैं उससे पता चलता है उसको कि वहां पे क्या क्या सर्विस चल रही है, ठीक है। सो इट कैन डिटेक्ट कि कौन सी सर्विस चल रही है। तो हैकर्स भी यही काम करते हैं, आपके ओपन पोर्ट्स देखते हैं और वहां पे अटैक करते हैं, ठीक है। सो एनसी और टेलनेट इज वन ऑफ द कमांड जहाँ से आप रिमोट मशीन का कौन सा पोर्ट ओपन है, पोर्ट ओपन है कि नहीं है वो चेक करने के लिए, ठीक है। अभी मैं ये कर पा रहा हूँ, तो अभी मैं रीच नहीं कर पा रहा, ठीक है। सो देयर इज अनदर ब्लॉकर हियर, एक और लेवल पे ब्लॉकर होता है, वो होता है आपके मशीन पे, ठीक है। आपके मशीन पे अगर पोर्ट चल रहा है और फिर भी आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ फायरवॉल ऑन मशीन, ठीक है। जनरली क्लाउड पे फायरवॉल डिसेबल रहता है, पर जो मैं क्लाउड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उसका वो फायरवॉल अनेबल्ड है, ठीक है। तो मुझे वहां पे डिसेबल करना पड़ेगा, UFW जो उबुंटू का फायरवॉल है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ इस मशीन पे, ठीक है। एक और मैं ये मशीन को बंद कर देता हूँ, एंड आई जस्ट डू UF sudo su, ऊपर ये मेरे से पासवर्ड नहीं होगा, I'll just duplicate this one. सर्च करूंगा, तो मैं मुझसे लॉगिन हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे UFW जो व्हाट इज UFW, तो ये एक फायरवॉल है, मतलब ये उबुंटू का फायरवॉल है। हर लिनक्स सिस्टम का एक फायरवॉल होता है, जनरली डिसेबल करके रखते हैं ताकि ये वाली प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो मैं इसको UF को डिसेबल ही मार दूंगा, ठीक है। तो systemctl
स्टेटस ब्लू, ठीक है, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है, एंड स्टॉप, ठीक है। तो मैंने सर्विसेज स्टॉप कर दी और इसको सिस्टम सीक्रेट से डिसेबल मार दिया, ठीक है। नाउ आई डू अ टेलनेट, ठीक है, नाउ इट सेज कनेक्शन डिफ्यूज, ठीक है। अभी आपके पास में जब पहले चलाया था, ठीक है, सो इट वाज स्टक इन ट्राइंग, ये ट्राइंग पे जाके अटक गया था, ठीक है। अब जब आप चला रहे हो तो ठीक है, वो ट्राई कर रहा है, उस मशीन के पास पहुंच गया, अब ये बोल रहा है कनेक्शन डिफ्यूज, तो ये बोल रहा है कि रिमोट होस्ट पे तो पहुंच गया पर इस पोर्ट पे कुछ लिसन नहीं कर रहा, ठीक है। सो दैट मीन्स कि आप उस मशीन तक पहुंच पा रहे हो, ठीक है, और मशीन के अंदर पोर्ट को डिटेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, पर पोर्ट में कुछ चल नहीं रहा, दैट इज वाई से कनेक्शन रिफ्यूज। तो जब आपके पास कनेक्शन रिफ्यूज आ रहा है तो मतलब आप सिस्टम पे पहुंच गए, ठीक है, उस पोर्ट को भी क्वेरी कर लिया और उस पोर्ट पे कुछ चल नहीं रहा, ठीक है। सो कनेक्शन रिफ्यूज इज दैट वन। अब मैं क्या करूंगा, अब वो सर्विस चलाऊंगा, ठीक है, ठीक है, सॉरी सोर्स करना पड़ेगा, सोर्स एक्टिवेट, ठीक है। अब मैं करता हूँ टेलनेट, नाउ यू सी एस्केप करेक्टर हियर। तो जब आपको ये एस्केप करेक्टर दिखेगा और ये लिखेगा कि आप कनेक्टेड हो यहाँ पे इस मशीन से, ठीक है, दिस इज सम आईपी फ्रॉम, जो ये मेरा क्लाउड है वहां से एक डीएनएस नेम मिला इसको, रैंडम डीएनएस नेम, ठीक है। सो दैट डीएनएस एक आईपी को अटैच किया किसी डीएनएस से, ठीक है, दैट बिकम अ डीएनएस फॉर दैट आईपी, तो वहां पे रीच कर पा रहा है, ओके। सो दैट मीन्स कि अब मेरा ये कोड जो है मैं उस पर रीच भी कर पा रहा हूँ और डिसेंड भी कर पा रहा हूँ, एंड दैट आई कैन कन्फर्म फ्रॉम हियर एज वेल। वेलकम टू ऑर्डर सर्विस, और मैं यहाँ पे अगर ऑर्डर्स करूंगा सो आई एम एबल टू रीच दिस मशीन, ठीक है। सो टेलनेट, अभी यहाँ पे एक बार ये करना पड़ेगा कंट्रोल एस से और exit, ठीक है। और सेम अगर मैं एनसी करूँ तो you will what you will see, okay? It says bad request but it was able to reach it, okay. It is a bad request, invalid HTTP request, पर ये इसके पास पहुंच गया। अगर मैं यही इसके पास करता तो आई विल नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स, ओके। ओके, सो टेलनेट इज अ वे टू फाइंड के रिमोट पोर्ट ओपन है कि नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो कि ये सर्विस बंद कर देता हूँ और उसी को 3 पोर्ट पे चला देता हूँ, ठीक है, ओके। और अब मैं ये करूंगा, यहाँ पे टेलनेट चलाऊंगा सेम, मुझे तो बोला गया था कि 102 पे चल रहा है, मतलब यहाँ पे नहीं, टेलनेट पे गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कनेक्शन रिक्वेस्ट, तो अब इसको ये लग रहा है कि भाई इस पोर्ट पे कुछ चल नहीं रहा, ठीक है। सो अगर आपके पास सिस्टम का एक्सेस है, ठीक है, ये जब सर्विस चल रही होगी ये बैकग्राउंड में चल रही होगी, ठीक है, और दे विल बी मैनी मैनी सर्विस यहाँ पे, किसी सिस्टम पे अगर सर्विस चल रही होती है, क्या अज्यूम करके रखो कि वहाँ पे आपको अगर शेयर्ड रिसोर्स है, ठीक है, तो वहाँ पे 1000 से लेके 2000 से लेके ज्यादा, उससे ज्यादा सर्विस चल रही होगी, ठीक है, एंड दे विल बी एक्वायरिंग डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट, ठीक है। तो आप उस मशीन पे जाके कैसे बताओगे कि ये पोर्ट उस मशीन पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सो दैट वी विल सी नाउ, ठीक है। सो व्हाट इज आवर गोल, अभी हमने टेलनेट का यूज करके इस पोर्ट को चेक किया कि भाई लिसन कर रहा है नहीं, ठीक है। सो आफ्टर टेलनेट वर्क्स, सो योर पोर्ट विल स्टार्ट वर्किंग एंड स्टार्ट लिसनिंग, ठीक है। सो नाउ द अदर केस इज के अदर another case is how to check, okay, if port is checked, which all ports are listening on Linux, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं कि कौन कौन से पोर्ट लिनक्स के लिसन कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने एक सर्विस चलाई यहाँ पे, ठीक है, और इस मशीन पे मान लो कि संजय भी काम कर रहा है, अभय भी काम कर रहा है, सागर भी काम कर रहा है, तो देर आर मल्टीपल पीपल वर्किंग, हर्ष भी काम कर रहा है, ठीक है। उन्होंने अपनी अपनी सर्विसेज चला दी, ठीक है। तो अगर मुझे चेक करना है, अब फिर मैं अपनी सर्विस चलाने लगा, ठीक है, अब जैसे ये चल रही है, ठीक है, मैंने एक और बोला
आई थिंक एक और खुला हुआ होगा यहाँ पे, मैं जाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जेड, आई क्लोज दिस, यस क्लोज। एक और खोलता हूँ मैं पोर्ट, ठीक है। SSH करता हूँ इस मशीन पे, जस्ट डू दिस, ठीक है। और मैं सोच करता हूँ पिन एक्टिवेट, ठीक है। एंड आई जस्ट से, ठीक है। अब मैं 8002 की जगह 8003 ही चला रहा, ठीक है। नाउ व्हेन आई रन दिस, आई सी एन एरर, ठीक है। सो व्हाट इज द एरर? द एरर इज error while attempting to bind address this one and this one. So ये बाइंड एड्रेस क्या कर रहा है, इस एड्रेस पे मैं बाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ इस पोर्ट पे, ठीक है। और ये बोल रहा है एड्रेस ऑलरेडी इन यूज, ठीक है। तो मतलब एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होता है, वो जाके उसको एरर्स मिलते हैं, ठीक है। उसको पता चल रहा है कि एक सर्विस को किसी ने रिस्टार्ट मारा, और वहां पे पता चल रहा है कि इस टाइप का एरर रहा है कि एड्रेस ऑलरेडी इन यूज। काफी कॉमन यूज केस है। आपने कोई सर्विस बनाई, चलाई, और आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, ये एड्रेस कोई ना कोई तो यूज कर रहा है। सो हाउ टू डिबग दिस प्रॉब्लम, ओके। सो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, एड्रेस ऑलरेडी इन यूज। सो देर आर कमांड्स विच हेल्प यू टू डिबग प्रॉब्लम लाइक दिस, ठीक है। ये भी नेटवर्किंग का ही पार्ट है, ठीक है। Let's move this here, ठीक है। सो हाउ टू डिबग दिस? सो फर्स्ट कमांड इज टेलनेट, ठीक है, जो हमने यहाँ पे यूज किया था। आप इसको देखो, यहाँ पे आईपी और पोर्ट है। अगर आपको देखना है कि ये आईपी और ये पोर्ट यूज कर रखे हैं, ठीक है, जस्ट टू कंफर्म के हाँ सही में यूज हो रखे हैं, सो व्हाट यू विल डू इज 003। और क्योंकि हम लोकल होस्ट पे ही करेंगे, तो हम विल डू लोकल होस्ट, ठीक है। टेलनेट लोकल होस्ट पे भी सेम ही काम करेगा। आई जस्ट डू कंट्रोल सी, पेस्ट इट हियर। ये बोल रहा है हाँ भाई कोई तो लिसन कर रहा है, ठीक है। अब लिसन तो कर रहा है, बट कैसे पता करोगे कि कौन लिसन कर रहा है, क्या चल रहा है? तो नेक्स्ट कमांड इज कंफर्म इफ लिसनिंग। दूसरा है नेट स्टेट। व्हाट इज नेट स्टेट? So netstat is a command to print network connections, routing table, interface statistics and multiple things, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। But my favorite netstat flavor is TULPAN, okay। So T for TCP, U for UDP, L for listening, ठीक है। अगर आप netstat को ऐसे कैसे चलाओगे, सो यू विल सी मैनी मैनी थिंग्स। बहुत सी चीजें आपके यूज में, बहुत सी चीजें आपके काम के लिए, लाइक स्ट्रीम क्या है, ये डेटाग्राम्स क्या होते हैं, ठीक है। सो दे आर कोर टू नेटवर्किंग, ठीक है। हमारा मेन है ये जो ऊपर के जो चीजें हैं ना, ठीक है, विच इज लाइक प्रोटोकॉल यूडीपी, सॉरी टीसीपी, इट कैन बी यूडीपी एज वेल। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिसन कर रहा करेगा, ओके। सो ये जो लोकल एड्रेस और फॉरेन एड्रेस दिखा रहा है, ये कनेक्शन दिखा रहा है, ओके। ये इज लिसन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये कमांड चलाऊंगा विच सेज फर्स्ट थ्री, ओके। मैं ये लास्ट के दो तीन तीन ऑप्शन छोड़ रहा हूँ। सो मैंने इसको किया TUL, तो ये मुझे थोड़ा छोटा बता रहा है, और बता रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल है, कितना रिक्वेस्ट हुआ, कितना सेंड हुआ, और स्टेट क्या है, ठीक है। सो स्टेट यहाँ पे लिसन दिखा रहा है। अगर किसी ने मेरे यहाँ से कनेक्शन बनाया होता, तो ये लिसन की जगह स्टैब्लिश दिखा रहा होता, ठीक है। और वो स्टैब्लिश करने के बाद में उसका काम खत्म हुआ, उसने बंद किया, तो यहाँ पे स्टैब्लिश के बाद में एक और स्टेट आती है विच इज लाइक टाइम वेट। तो वो थोड़ी देर वेट करता है, और फिर बाद में ये वापस लिसन स्टेट में चला जाता है। नॉट टू गो देयर, वो बहुत ज्यादा वो अलग वर्ल्ड है, ठीक है। हमारा ये हम इस कमांड से ये देख रहे हैं कि इस मशीन पे कौन कौन से पोर्ट पे लिसन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लोकल एड्रेस दिख रहा है, दिस इज योर मेन फोकल पॉइंट। यहाँ पे आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एक आईपी एड्रेस है जो कि लोकल 000 है, जो कि सारे आईपी पे लिसन कर रहा है, एंड देयर इज अ पोर्ट हियर। तो ये मशीन इस
आईपी पे इस पोर्ट पे लिसन कर रही है। ओके, इस आईपी पे इस पोर्ट पे लिसन कर रही है। सो ये जो पोस्टग्रेस है, एक्चुअली इट इज एन एलियास टू अ पोर्ट 5432। ठीक है, अगर यहाँ पे HTTP है, सो इट मीन्स 80 पोर्ट। SSH है यानी 22 पोर्ट है। सो हर प्रोटोकॉल के स्टैंडर्ड पोर्ट है, तो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के नाम दिखा रहा है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पोर्ट। 8003 पे लिसन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि 8003 पे कुछ लिसन कर रहा है। ठीक है, और जब मैंने वो प्रोग्राम चलाया था, राइट, मैंने ये चलाया था, तो मैंने 8003 पे ही चलाया था, तो इसने बता दिया कि कुछ तो 800 पे चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे? मुझे आईपी दिख रहा है, मुझे पोर्ट दिख रहा है, और कुछ लिसन दिख रहा है। ठीक है, पर मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि भाई ये प्रोग्राम कौन सा चल रहा है। ठीक है, देयर कम्स द अदर थ्री ऑप्शन, PAN, P फॉर प्रोसेस आईडी। ठीक है, तो जब मैं P दबाऊंगा तो मुझे प्रोसेस आईडी देगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ नेट स्टेट, और आगे एक बस एक P दबा देता हूँ, एंड देन यू विल नो द प्रोग्राम आईडी। लास्ट में आपको एक प्रोग्राम आईडी मिलेगा, तब मुझे पता चल जाएगा हाँ भाई 8003 जो है वो इस प्रोग्राम उस इस PID वाला चला रहा है। ठीक है, अब मुझे PID मिल गई, तो मैं यहाँ से इसका जो कमांड है पूरा वो फाइंड आउट कर सकता हूँ यूजिंग PS कमांड। ठीक है, PS में मैंने AEF किया और मैंने एंटर दबाया, तो मैं बस इसमें यहाँ पे वो प्रोसेस आईडी ढूंढूंगा। ठीक है, विच विल बी समवेयर लाइक ये वो प्रोसेस आईडी। ठीक है, एंड यू विल सी कि हाँ भाई किसी किसी ने इस फोल्डर में जाके और ये यूनिकॉर्न चलाया है। ठीक है, और ये सर्विस चला रहा है order.py। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू के फाइंड आउट ऑल लिसनिंग पोर्ट विथ प्रोसेस आईडी। तो ये जो कमांड है आपका प्रोसेस आईडी और लिसनिंग पोर्ट निकाल के देता है। ठीक है, सो अगर आपको कोई सर्विस आपने कोई सर्विस चलाई है, वो आप पे बोल रहा है कि एड्रेस ऑलरेडी यूज, सो दिस कमांड विल हेल्प यू अलॉट। ओके, यहाँ तक सबको समझ आ गया? लाइक एनी डाउट टिल हियर? मुझे इसमें एक जानना था कि अगर मान लो कि मेरे सर्वर पे मैंने कुछ सर्विसेज होस्ट किए, ओके, एंड यू वांट टू टेस्ट दैट विच सर्विसेज और विच पोर्ट आर ओपन ऑन माय सर्वर दैट यू कैन हैक, सो व्हाट कमांड यू विल यूज? क्योंकि ये एक प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ था। मेरे सर्वर पे मोंगोडीबी किसी ने हैक करके वहाँ पे एक डीबी ये डीबी क्रिएट करके वहाँ पे एक कलेक्शन ऐड किया था एंड बोला था कि हैक किया हुआ है करके। ओके, सो हम्म तो अगर आपको सो बेसिकली आप ये पता करना पा रहे हो कि भाई हाँ, मेरे मोंगोडीबी को कौन एक्सेस कर रहा है, हम्म करेक्ट? वो या कौन से पोर्ट ओपन है इस सर्वर पे ताकि और एक्सेसिबल है, काइंड ऑफ। ठीक है, तो देखो, नेट स्टैट माइनस TUL, सो TCP UDP एंड लिसनिंग। ठीक है, हम्म तो मैं हम्म TUL करूंगा तो मुझे ये सारे जो पोर्ट यहाँ पे ओपन है उसकी हम्म लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, यू कैन इग्नोर द IPv6। ठीक है, जो IPv पोर्ट पे लिसन कर रहे हैं वो भी IPv6 पे भी लिसन करते हैं। ठीक है, यू कैन इग्नोर। सो ये जो लिस्ट है, हम्म ठीक है, इस लिस्ट से पता चलेगा कि आपके मशीन पे कौन कौन से पोर्ट लिसन कर रहे हैं। ठीक है, हम्म ये तो लोकल एड्रेस हो गया, और इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है? सो हियर इज द लिस्ट ऑफ पीपल हु कैन एक्सेस इट। तो यहाँ पे आपको देखो 00 यानी ऑल IP कैन एक्सेस इट। ठीक है, और किस पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हो? किसी भी पोर्ट से इस पोर्ट पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो, जब आपका कनेक्शन बनता है ना, तो हम्म रिमोट पे भी एक पोर्ट होता है, और आपके जिस पे कनेक्ट कर रहे हो वहाँ पे एक पोर्ट होता है। तो यहाँ पे भी एक पोर्ट है, जब आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे भी एक पोर्ट दिखेगा। ठीक है, तो लेट मी ट्राई टू हाँ कनेक्ट दिस। ठीक है, लेट मी ट्राई टू कनेक्ट दिस। मैं अपनी मशीन से इसको कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, सो व्हाट आई डू इज टेलनेट ये और 3 पे कनेक्ट कर देता हूँ। एक्चुअली 3 पे चल नहीं रहा कुछ, ये चल तो रहा है यहाँ पे। ओके, 3 एक्चुअली ओपन नहीं है ना, मैंने वो फायरवॉल ओपन नहीं किया। आई जस्ट डू 2, जहाँ पे थोड़ा सा मुझे आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 किया, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ठीक है, सो इफ आई डू अ TUL, सो अभी आप देखो
पर अब मैंने वो पूरा कमांड डाला PAN, ठीक है। सो यहाँ पे आपको देखो कि ये तो लिसनिंग है, ठीक है, और ये स्टैब्लिश्ड कनेक्शन है। आप ये हम्म देखोगे कि 8002 पोर्ट पे किसी ने कनेक्ट किया है। ये 4943 176 174 जो है ना, ये मेरी मशीन का IP है, क्योंकि मैंने यहाँ से टेलनेट मारा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि किसी ने तो इस IP से मेरे इस पोर्ट पे कनेक्ट किया है, ठीक है। सो ये भी तो, ये जो लिस्ट है ऊपर की, जो TUL से आती है, लिस्टिंग है। अगर आपको देखना है कि कनेक्शंस कौन कौन से स्टेब्लिश्ड है, ऑल स्टेटस मतलब ऑल स्टेट देखनी है, तो PAN करके और आपको ऑप्शन डालने पड़ेंगे, तो आपको ये बाकी चीजें भी तो यहाँ पे स्टैब्लिश कनेक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। और आपको जैसे इस पोर्ट पे, ठीक है, तो मेरे मशीन का जो पोर्ट, जिस पोर्ट से कनेक्शन हो रहा है वो है 50,50,347। सो ये जो पोर्ट है इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। जब मेरा जो जिस प्रोग्राम से मैं कनेक्ट करता हूँ, वो एक रैंडम पोर्ट ओपन करता है और फिर आपके अलग पोर्ट से कनेक्ट करता है। सो बोथ साइड भी है वो पोर्ट, ठीक है। मैंने दो SSH कनेक्शन भी ओपन कर रखे हैं, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। सेम IP से कनेक्शन है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, हम्म ओके। आई हाँ बट थिंक ये दिस। तो ये तो हो गया है कि मैं अपने सर्वर पे जाके चेक करूं, बट मुझे किसी के सर्वर को चेक करना है कि इसके सर्वर पे कौन से पोर्ट्स ओपन है। तो यहाँ पे नेट सेट कोई सेपरेट IP से कनेक्ट करने देगा उसके नहीं नहीं, वो पोर्ट्स। नेट सिर्फ लोकल लोकल पे काम करता है। यू नीड टू यूज टेलनेट। ये जो टेलनेट है ना, ये यूज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जैसे ओके। 10 आपके पास 10 ना, तो आपके पास नोन IPs है जो आपको चेक करनी है, ठीक है। तो आप हम्म इसको फॉर लूप पे चला दो सारे सारे पोर्ट के लिए, तो वो चेक कर लेगा किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। ओके। तो सो यानी बेसिकली हैकर्स लोग एक लिस्ट ऑफ एरे क्रिएट कर लेते हैं IPs के, एंड कंटिन्यू उसको लूप में चलाते रहते हैं एंड ट्रैक विच इज ओपन व्हेन इट ओपन काइंड ऑफ हाँ, वो बस वही पोर्ट ऐड कर। पोर्ट मैपर से ही कर दे। जो पोर्ट मैपर टूल्स आते हैं सिंपली आपको जो ये हैकिंग वाले जो OS होते हैं, बैक ट्रैक और खाली, वहाँ पे ये हम्म Nmap करके एक टूल होता है। वो आपको सारे ओपन पोर्ट दिखा देता है किसी भी होस्ट। क्या नाम बताया टूल का? Nmap, Nmap। नेटवर्क मैपर, ओके। ठीक थैंक्स। है। सो ओके, परफेक्ट। सो just okay. So I mean this like so for the networking part, like I'll just cover this one only. Okay. Um, हम्म so next few things that I need to cover is streaming streamers basically. Okay, streamers क्या होते हैं? Okay? तो लिनक्स में uh, 3 टाइप की स्ट्रीम्स होती है: STD in, STD out एंड STD error। ओके, सो ये 3 स्ट्रीम्स होती है मेनली। मेनली क्या, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। एंड सो STDN इज लाइक योर कीबोर्ड, ठीक है, जो एक्चुअल में इनपुट के लिए काम आता है, ठीक है। योर पेन, लाइट पेन, और योर जॉयस्टिक। सो ऑल these डिवाइसेस और योर माउस, राइट, ये जो सारी डिवाइसेस है वो आपको, आप उससे इनपुट देते हो सिस्टम को, ठीक है। व्हाट इज STD out? एनीथिंग दैट प्रिंट्स और रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स, ठीक है। सो जैसे आपका स्क्रीन है, ठीक है, आपने जो टाइप किया वो स्क्रीन पे दिखता है, तो इट इज रेस्पॉन्डिंग टू अ स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है। या फिर आपका प्रिंटर, ठीक है, आपने उसमें कुछ आपने उसको एक फाइल दी, उसने वो प्रिंट कर दी, ठीक है। ये सब STD out। सो आपका प्रिंटर पे जो दिख रहा है वो STD out है, ठीक है। आपने
कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, ठीक है, एंड देन इट प्रिंट्स ऑन, आई मीन वो आपके यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ब्राउजर इज ऑल्सो योर आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इस पे कहाँ गया यहाँ पे था, वो वेल करता हूँ। जब से talk to you. Fish. While it is spinning up, ये okay. तो जैसे मैं यहाँ से कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ एंड आई प्रेस एंटर, तो ये कीबोर्ड से जो टाइप किया वो स्टैंडर्ड इनपुट है, ओके। ऑब्वियसली स्क्रीन पे भी दिख रहा है, तो दैट कमांड डिस्प्लेइंग इज आउटपुट, ओके। और ये जो है मेरा आउटपुट है, तो मैंने ये दबाया तो स्क्रीन ने मुझे कुछ आउटपुट दिया, तो दिस इज एस टी डी आउट, ये एस टी डी इन है और ये एस टी डी आउट, एंड एस टी डी एरर, ओके। sometime the std in output and std error look like same, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एक एरर, कमांड नॉट फाउंड, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वो चीजें कुछ हाईलाइटेड दिखती है, कलर्स में दिखती है, रेड कलर में, येलो कलर में, ठीक है। सो दोज आर काइंड ऑफ वार्निंग, दे आर नॉट इन्फो, दे आर वार्निंग और एरर्स। सो दिस, इफ यू हैव अ कलर्ड टाइट कलर्ड, जैसे मेरे पास, ओके, इफ यू हैव अ कलर्ड शेल, तो वो आपके एरर को अलग से हाईलाइट करता है, ठीक है, ओके। सो व्हाई वी आर टॉकिंग दिस, ओके, ऐसे डी आउट में हम क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है। देर आर टाइम्स, ठीक है, ओके। लेट्स टेक अ सिनेरियो, so so you want to find out all ports, all listening ports starting with 80, okay? आप एक ऐसा, आप सारे वो ओपन पोर्ट ढूंढ रहे हो जो 80 से स्टार्ट होता है, ठीक है, या फिर 80 कहीं ना कहीं उनके अंदर आता है, ठीक है। सो हाउ वुड यू डू इट, ओके। सो सबसे पहले तो आपको लिसनिंग पोर्ट निकालने पड़ेंगे, राइट। सो लिसनिंग पोर्ट निकालने का तरीका होता है नेट स्टैट, TUNPEN, ठीक है। इससे आपके लिसनिंग पोर्ट, नॉट PN, TUN, सो इससे आपके लिसनिंग पोर्ट प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। सो व्हेन आई रन दिस कमांड, here, so you will see some output, ये जो है मेरा std out है, ठीक है। नाउ आई नीड टू फिल्टर पोर्ट्स, जैसे यहाँ पे मैं 40 वाले पोर्ट फिल्टर करता हूँ, ठीक है। सो आई नीड टू फाइंड ऑल पोर्ट्स विच स्टार्ट्स विथ 40, ठीक है, which starts with 40, so starts with 40। तो मैं इसका आउटपुट को यूज कैसे करूंगा, एनी आइडिया, ओके। सो दिस गिव्स मी सम std out, ठीक है। इस std out को मुझे किसी और कमांड में यूज करना है, ठीक है। सो there is a command called grep, okay। grep command is command used to search or filter। सो grep कमांड क्या करता है, आपके स्टैंडर्ड आउटपुट से कुछ चीजें आपको निकाल के देता है, ठीक है। सो व्हाट इज grep, एक्चुअली यहाँ पे डॉक्यूमेंट है नहीं, तो by open this machine, there you will see what is grep, what is grep, okay। So prints line that matches a pattern, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, इस आउटपुट से जिस लाइन में 40 आ रहा है उसको प्रिंट करूंगा, ठीक है। सो मेरा कमांड वही रहेगा, देयर इज अ स्पेशल कैरेक्टर जो क्या करता है, आपके std आउट, एक कमांड के std आउट को दूसरे कमांड के अंदर इनपुट डाल देगा, ठीक है। उसका इसके आउटपुट को इसका इनपुट बना देगा, एंड दैट इज कॉल्ड पाइप,
Okay, so this pipe corrector, what it does is, जो लेफ्ट साइड वाला कमांड है उसका जो आउटपुट है वो राइट साइड वाले कमांड को देता है। तो मैं क्या करूंगा, ग्रैप करूंगा, मुझे सर्च क्या करना है 40। ओके, तो मैं ग्रैप 40 करूंगा, एंटर दबाऊंगा। नाउ यू विल सी मेरे को सिर्फ 3 लाइनें दिख रही है, राइट। ये क्यों हुआ? ये आपने इसके आउटपुट को इसका इनपुट बना दिया। ओके, ये कमांड क्या करता है, सिर्फ वो ही चीज प्रिंट करता है जो पैटर्न से मैच करी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 40 की टाइप कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ पे 40 है वो लाइन यहाँ पे प्रिंट हो रही है। ये समझ आया सबको, व्हाट इज दिस पाइप डूइंग? इसमें ऐसा इट मीन्स ये रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह वर्क करता है, करेक्ट? विच वन? ग्रेप कमांड। ग्रैप कमांड आपका फिल्टर है, लाइक जैसा फिल्टर, एक लाइक आउटपुट वही को। ना, रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह वर्क करेगा। हाँ, नॉट नेसेसरी। अभी यहाँ पे हमने सिंपल कंटेन्स सर्च जो होता है ना, कंटेन्स, हम्म। वो सर्चिंग है यहाँ पर। अभी कंटेंट सर्चिंग पर ग्रैप की और भी बहुत सारी और मतलब इसके बहुत ज्यादा बड़े बड़े यूजेस हैं। फॉर वेरी बेसिक यूज वो क्या करता है, कंटेंट्स मैच करता है, और जिस लाइन में वो कंटेंट, वो जो स्ट्रिंग होगी वो प्रिंट कर देगा। इट्स नॉट अ रेगुलर मैच। अभी यहाँ पे आपको रेगुलर मैच नहीं है, इट्स जस्ट अ कंटेंट सर्च। तो लाइन में अगर वो देखा है तो प्रिंट कर देगा, वो लाइन में कहीं पे भी वो प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 0 प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, जिस लाइन में 0 होगा वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, सो इफ यू सी दिस लाइन, इट्स नो वेयर अ रेगुलर सर्च। सो ये तो सिर्फ 0 स्ट्रिंग को सर्च कर रहा है। ठीक है? वो तो लाइन बाय लाइन इसमें जाता है कोई जहाँ पे। एग्जैक्टली पोर्ट भी फाइंड कर सकते हैं ना इससे? हाँ, एग्जैक्ट कोड भी फाइंड कर सकते हैं। अगर जैसे मुझे 40220200 फाइंड करना है, 4240200 फाइंड करना है, तो इट विल ओनली प्रिंट दैट लाइन। करेक्ट। सो ग्रैप, ग्रैप एक्चुअली आपके जो इसको इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, उसमें से मैचिंग चीजें निकाल देगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे खाली स्ट्रिंग्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जब कल हम आएंगे तो इसका और एडवांस यूज देखेंगे, जहाँ पे हम फाइल्स के अंदर सर्च कर पा रहे हैं कोई चीज। ठीक है, फाइल्स के अंदर सर्च कर रहे हैं, फाइल के उस जिस फोल्डर से हम सर्च कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी फोल्डर्स है उसमें चीजें सर्च कर पा रहे हैं। ठीक है, और रेगुलर एक्सप्रेशन सर्च कर पा रहे हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे यूज करते हैं वो भी देखने को, उसका एक वेरिएंट है grep। ठीक है, वो कैसे यूज कर सकते हैं, दैट वी विल लुक टुमारो। ओके, फॉर नाउ द मेन थिंग इज दिस पाइप। ओके, अगर आप ये पाइप हटा देते हो, okay? पाइप हटा देते हो, डजेंट मेक सेंस। लाइक वो जो ग्रैप है वो एज ए कमांड नहीं काम कर रहा। ठीक है, जब तक आप पाइप नहीं लगाओगे, ठीक है, तो इस कमांड का जो आउटपुट है ग्रैप के पास नहीं पहुंचेगा, एंड इट कैनॉट डू फिल्टर। Okay, so this pipe is very important here. Okay, and in general it is called pipe. Okay, so in Linux a pipe denoted by a vertical symbol, ये जो एंटर के ऊपर जो आपका बटन है, जो बैक स्लैश है, और ये सो इट्स अ मैकेनिज्म यूज टू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे दो प्रोसेस है, आपका एक ग्रैप प्रोसेस है, ये जब चलाते हो तो एक ग्रैप का प्रोसेस स्टार्ट होता है, नेट स्टेट का प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस, ये प्रोसेस का जो, तो ये प्रोसेस इस प्रोसेस से बात कर रहा है, या फिर ये कहें कि ग्रैप जो है इस प्रोसेस से बात कर रहा है, बोल रहा है कि भाई मुझे तुम्हारा आउटपुट दे दो, मुझे कुछ सर्च करना है। ओके, ओके, सो जनरली इट connects the standard output of one command and it makes the standard input to another। okay, so basically ये चेन ऑफ कमांड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरे को और ज्यादा करना है कुछ, ठीक है, मैंने मैंने बोला कि भाई मेरे को एक और ऐसे होता दो जो 000 पे लिसन कर रहे हैं। ठीक है, इस इस आईपी पे लिसन कर रहे हैं, तो इतने सारे। ठीक है, अब बोल रहा है भाई मुझे ना टीसीपी वाले, यूडीपी वाले नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ग्रैप माइनस बी और यूडीपी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यूडीपी वाले हटा देगा। तो ये जो माइनस वी फ्लैग है, इट रिमूव्स द मैचिंग।
करेक्ट, जो जो मैचिंग लाइन है उसको हटा देता है। बाय डिफॉल्ट मैचिंग लाइन प्रिंट कर देता है, माइनस भी करोगे तो जो मैचिंग लाइन है वो हटा देता है। तो उसने हमने यहाँ पे क्या किया, नेट स्टेट का आउटपुट दिया ग्रैप को, इस वाले ग्रैप को, इस वाले ग्रैप से जो आउटपुट है उसको दिया इस वाले को। तो यहाँ पे दो लेवल की फिल्टरिंग होगी। ठीक है, सो द मोर पाइप यू ऐड, मोर फिल्टर, मोर प्रोसेसिंग यू कैन। ठीक है, ओके। यहाँ ग्रेप वी, ये लास्ट में डैश वी यूडीपी का मीनिंग नहीं समझ में आया। ग्रैप में बहुत सारे ऑप्शन है, अगर मैं ग्रैप माइनस माइनस हेल्प करूंगा तो आपको माइनस भी एक ऑप्शन है, मतलब मुझे पता है इसलिए मैंने टाइप कर दिया, बट यू कैन गूगल। वर्जन के लिए, सो इन्वर्ट, हाँ इन्वर्ट मैच। इन्वर्ट के लिए। सो सेलेक्ट नॉन मैचिंग लाइन्स, बेसिकली उसको फिल्टर आउट करने के लिए, उसको हटाने के लिए ऑप्शन कि भाई ये ओके, मुझे नहीं चाहिए। ठीक ओके। है, ओके, वी टॉक अबाउट ग्रैप। सो दो और कमांड है, SCD एंड ऑफ। ओके, बट आई थिंक it it's almost 9 minutes to go for the today. And I'll stop here today. Okay, I just take any question if you have. Okay, did not take any break today. Uh, so मैं यहाँ के जो वहाँ के जो 10 मिनट है वो आपको यहाँ पे दे दूंगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, आई एम हियर फॉर नेक्स्ट 8 minutes। तो आज हमने बस ये पढ़ा कि भाई इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कैसे होता है, आईपीस और पोर्ट, लिसनिंग पोर्ट क्या होता है, लिसनिंग आईपी क्या होता है, लोकल होस्ट आईपी क्या होता है, व्हाट इज लाइक लूप बैक। ठीक है, एंड देन व्हाट आर फायरवॉल्स। ठीक है, एंड द टू मेजर कमांड इन नेटवर्किंग, टेलनेट और नेटस्टेप। सो ये दो बहुत ही मेजर कमांड है। टेलनेट इज फॉर रिमोट रिमोट एक्सेसिबिलिटी, अगर कोई पोर्ट ओपन है कि चेक करने के लिए फ्रॉम रिमोट मशीन। नेट स्टेट ऑन द लोकल मशीन, अगर आप मशीन पे ही हो तो आपको देखना है कि ये पोर्ट ओपन है कि नहीं है। देन यू विल यूज नेट स्टेट। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट थ्री स्ट्रीम्स, एसटीडी इन, एसटीडी आउट, एसटीडी एरर। और फिर उसके बाद में हमने देखा कि भाई ग्रैप को कैसे यूज करते हैं फॉर फिल्टरिंग। ठीक है, तो नॉट मच वी कवर, बट कल से मैं थोड़ा सा और स्पीड स्पीड करेंगे, एक बार धीरे धीरे चलना है। देन आई स्टार्ट स्पीडिंग अप। हमें इस वीक में स्क्रिप्टिंग खत्म करनी है, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद ऑटोमेशन, लाइक गेट एंड ऑटोमेशन। तो वी आर टारगेटिंग सेल्स, हम सेल्स स्क्रिप्ट खत्म करेंगे कल, नहीं परसों से सेल्स स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। कल हम दो टू मेजर प्रोसेसिंग स्ट्रीम प्रोसेसर्स को यूज करेंगे, SCD एंड ऑफ। ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यूज क्वेश्चन में। सो आई कवर अ बिट ऑफ देम इन टुमारोज क्लास, एंड देन वी विल स्टार्ट विद स्क्रिप्टिंग। ओके, स्क्रिप्टिंग। एनी डाउट इन टुडेज क्लास, कुछ भी डाउट हो आज की क्लास में? एंड if not, you can ask me in the channel as well, in that group, कुछ भी क्वेश्चन हो तो। वंस वी स्टार्ट लाइक स्क्रिप्टिंग, मैं आपको थोड़ा असाइनमेंट दूंगा जहाँ पे आपको ये कमांड क्यूमुलेटिवली यूज होंगे। तो 3-4 असाइनमेंट करेंगे हम, जहाँ पे आपको ये जो अभी तक हमने पढ़ा है वो आपके एक फिर से रिवाइज हो जाएगा, आप थोड़ा सा यूज कर पाओगे इसके अंदर। ओम, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हम लिनक्स के कमांड्स प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्लियर पढ़ा? बट यहाँ पे मुझे फ्री में मिलेगा वीएम? हाँ, एक मशीन फ्री मिलती है 1 घंटे के लिए, फिर वापस ये बंद हो जाती है, आप नहीं बना सकते हो 1 घंटे के लिए। ओके। एंड किलर कोडा ऑल्सो हैव सिनारियोज। तो आप मतलब जैसे यहाँ पे है ना, हम्म, लेसन है, हम्म। लिस्ट फाइल, मैन, डायरेक्टरीज, पाइप्स, जो हमने आज पढ़ा ना वो पाइप्स है। एक्चुअली जैसे पाइप क्लिक करोगे ना तो वो एक सिनारियो बेस्ड है, तो आपको बताता है कि क्या क्या करना है। काउंट नंबर ऑफ लाइंस इन अ फाइल, सेलेक्ट यूनिट वैल्यू फ्रॉम वन फाइल टू। तो ये कंसेप्ट आपको सिखाता है और विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ पे ओके। ग्रास
ये चला दो, ये तो बता देगा कि क्या क्या हो रहा है। ग्रैब कैश केस इन, वैसे तो बेस आरसी में से केस कहाँ का है वो सर्च कर दूंगा। सो यू कैन यूज दिस लेसन्स फॉर प्रैक्टिस। ओके, Okay. so just paste it here so that you can also check it out. Yeah. All right. Okay, I'll stop here. And if you have any question, you can ask me in the team or in WhatsApp group.